नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल को लेकर। दोस्तों, आज जो कलाम एकेडमी द्वारा प्री डी 2.0 का जो एग्जाम हुआ है उसके साइकोलॉजी के प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। छोटा सा वीडियो है तो अंत तक जरूर देखिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे, आपका स्कोर कितना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अवधान प्रक्रिया, स्मृति, प्रतिधारण, अनुकरण, उत्पादन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर कूट है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 1 2 4 और 4 3 2 1। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 4, यानी कि अवधान प्रक्रिया, फिर स्मृति प्रतिधारण, फिर अनुकरण, उत्पादन और फिर अभिप्रेरणा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व यह नहीं है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकर बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना, पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है। शिक्षक जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है और फिर भी उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी, विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। दोस्तों, ये गलत कथन है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। यह शारीरिक और मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता है। इस काल में बालक में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था को खेलने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह शारीरिक और मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता है। यह गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि जो बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल, वो अस्थिरता का नहीं होकर के स्थिरता का काल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में किस कथन से आप असहमत है? विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य ये संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण करता है। रचनात्मक अथवा जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है। रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और वह इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प डी, रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और वह इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। यह इस कथन से हम असहमत है। विकल्प डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? यह विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक होता है। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, निर्णय, निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प नंबर सी है, यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। यहाँ पर इसकी भी संभावना है सही होने की, तो आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से क्या सही होना चाहिए। मैं यहाँ पर सी को सही मानता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? तो यहाँ पर 2017-18 में सीखने के प्रतिफल को शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रत्यक्षण करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समझने की योग्यता, जानने की योग्यता। कूट है केवल 2 व 4, केवल 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि सभी यहाँ पर सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है, वह कहलाती है शेपिंग, उद्दीपन नियंत्रण, श्रृंखला, उद्दीपन, सामान्यीकरण। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए, शेपिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मानसिक आयु है तो अपन जानते हैं मानसिक आयु बीने ने दी। बुद्धि लब्धि है स्टर्न। मानसिक परीक्षण
और चतुष्टय समीकरण, यहाँ पर कूट है तो इसका सही आंसर देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर मानसिक आयु 2 आएगा, ए में 2, बुद्धि लब्धि 2 में 1, तो ए में 2 और 2 में 1 यहाँ पर बी में ही है, तो यहाँ पर सही आंसर अपना आएगा विकल्प नंबर बी 2 1 4 3, यानी कि मानसिक परीक्षण जो है जे.एस. गेटल और चतुष्टय समीकरण जो है स्पीयरमैन। तो यहाँ पर 2 1 4 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? अंतर्नोद में कमी आना, जिसका उद्देश्य जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे जीव को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेध व्यवहार किस अवस्था में अधिक प्रकट होता है? तो दोस्तों ये जो व्यवहार है ये जेनिटल अवस्था में अधिक प्रकट होता है। तो 12 नंबर में अपने सही आंसर आएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पियाजे के अनुसार निम्नांकित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है? एकाग्रता, प्रतिज्ञप्ति सोच, अहम केंद्रित व्यवहार, वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण। कूट है यहाँ पर 4 2 3 1 4 1 3 2 1 3 4 2 1 4 3 2। तो यहाँ पर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 3 4 2। एकाग्रता, अहम केंद्रित व्यवहार, वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण और प्रतिज्ञप्ति सोच। मेरे हिसाब से यहाँ पर विकल्प नंबर सी आएगा। कमेंट कीजिए यहाँ पर क्या आना चाहिए और आपने कौन सा लगाया है। प्रश्न 14, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है? मौलिक, केंद्रीय और गौण, प्राथमिक, मौलिक और केंद्रीय, केंद्रीय, परिधीय और प्राधान्य, प्राथमिक, गौण और केंद्रीय। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर 14 में सही उत्तर है विकल्प ए, मौलिक, केंद्रीय और गौण। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है? पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता, बहुत से प्रेक्षण से निष्कर्ष निकालना, एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना, इस बात का मूल्यांकन कि क्या 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी, बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर इसका जो संबंध है आगमनात्मक तर्कणा से है। प्रश्न 16 है, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, परंतु उसी समय माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इस स्थिति को उपागम उपागम द्वंद्व कहा जाएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा, उपागम उपागम द्वंद्व। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है। आकलन सूचनाओं का एकत्रण है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका स्वरूप सुधारात्मक है। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर ए, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है। जो आकलन है उसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से ही नहीं होता है, बाकी अन्य पक्षों से भी होता है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म है? बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता, गतिवाही कौशल में भिन्नता, उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? संतान की शारीरिक रचना व मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं। भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 19 में होगा विकल्प ए, संतान की शारीरिक रचना व मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं। प्रश्न 20 है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है। अतः बॉक्स का खड़खड़ाना क्या है और कुत्ते का लार टपकाना क्या है? CSCR, CSUCR, UCSCR और UCSUCR। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अनुबंधित है और उसके बाद में अनुबंध से ही लार टपक रही है, तो यहाँ पर CSCR होगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है अभिप्रेरणा पर, अनुबंध पर, अनुकरण पर और उपयुक्त सभी कर। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी पर यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। समस्या समाधान व सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी, समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। दोस्तों ये असत्य कथन है, क्योंकि समस्या ही नहीं आएगी उससे पहले समाधान कैसे तैयार हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? खोजना, व्याख्या, उत्तेजना, मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, व्याख्या। चलिए 24वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए।
तो सबसे अधिक महत्व दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार की कमी नहीं होकर डिस्लेक्सिया की है? तो अपन को देखना है कि डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं। डिस्लेक्सिया की विशेषता, शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना, श्रवण करने में असफलता, कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं, एकाग्रता में कमी। तो सही आंसर है विकल्प ए, शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना। यहाँ पर यह डिस्लेक्सिया की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 17 के मध्य होना, शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय, असामान्य व अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक न्यूनता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय। ये जो है मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। चलिए प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति, व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक को हटाया जाए, व्यवहार में वृद्धि के लिए सुखद उद्दीपक की प्रस्तुति और व्यवहार में कमी के सुखद उद्दीपक को हटाना। यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प ए, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, अधिगम की विशेषता नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन है। अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं, और अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए इस पेपर में, आपने पेपर दिया है या नहीं दिया है। 29वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? ज्ञानात्मक चिंतन का काल, पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कणा, संवेदी गामक काल, प्रतिकारात्मक न्याय का नैतिक विकास। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कणा। अगला 30वां प्रश्न, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताकर जाइए आपके कितने सही हुए। अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, प्रतीकवादी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संज्ञानवादी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।